अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। दिस वीडियो विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द स्टूडेंट्स जिन्होंने जनवरी 2025 में फ़िनलैंड के अंदर डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया था और अब उनका ऑफ़र लेटर आ चुका हुआ है। सबसे पहले तो आप सबको कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपने यूनिवर्सिटीज़ में अपना एडमिशन हासिल किया। और अब हम इस वीडियो के अंदर नेक्स्ट स्टेप्स को डिस्कस कर रहे होंगे कि आपने वीज़ा कैसे फ़ाइल करना है, किन चीज़ों का ख्याल रखना है, किन डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करवाना है, बैंक स्टेटमेंट कैसे मैनेज करनी है, किन डॉक्यूमेंट्स की कौन सी अटेस्टेशंस की रिक्वायरमेंट है और क्या टाइमलाइंस आपने फॉलो करनी है। इस वीडियो का आगाज़ हम अपनी सक्सेस स्टोरीज से स्टार्ट करेंगे। हमारे कई क्लाइंट्स को अप टू 100% स्कॉलरशिप हासिल हुई है फ्रॉम टॉप यूनिवर्सिटीज़ इन फिनलैंड। फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी ऑफ हेलसिंकी। हम ऑफर लेटर्स इधर पिन कर देंगे। हमने इस पर्टिकुलर टॉपिक को ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है अपनी एक प्रीवियस वीडियो के अंदर। उस वीडियो को भी हम यहाँ पर पिन कर देंगे। अगर आप देखना चाहते हैं तो आप उस वीडियो पर क्लिक कर सकते हैं। और इस वीडियो का जो पर्टिकुलर जो मकसद है वो नेक्स्ट स्टेप्स को डिस्कस करना है। आपका एडमिशन आ चुका हुआ है, अब आपने आगे अपने डॉक्यूमेंट्स को कैसे प्रिपेयर करना है। सबसे पहले और सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है दैट इज़ योर बैंक स्टेटमेंट। मेन एप्लीकांट को 9600 यूरोज़ अपने लिविंग एक्सपेंस की मद में दिखाने होते हैं। अगर उसके साथ कोई डिपेंडेंट्स आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल उसका स्पाउस है या उसके बच्चे हैं, तो पर डिपेंडेंट 7320 यूरोज़ आपने दिखाने होंगे। प्लस अगर आपकी कोई रिमेनिंग फ़ीस है वो भी आपने अपने बैंक अकाउंट में शो करनी हो। फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी ऑफ हेलसिंकी की अगर हम एग्जांपल लें तो मोस्ट कोर्सेज आर अप्रॉक्सीमेटली 1500 यूरोज़ पर ईयर। अगर आपको 50% स्कॉलरशिप लग गई हुई है तो दैट वुड मीन 7500 यूरोज़ आपकी यूनिवर्सिटी फंड कर रही है उन 15,000 यूरोज़ में से। अब आपकी 7500 यूरो रह चुकी हुई है जो कि आपने पे करनी है। अगर आपने वो अमाउंट पे नहीं अब तक की तो दैट शुड बी डिमॉन्स्ट्रेटेड इन योर बैंक अकाउंट। और अगर आपने पे कर दी है तो आपको दिखाने की ज़रूरत नहीं है। आपने फिर अपनी जो पेमेंट रिसीट्स हैं, प्रूफ ऑफ पेमेंट है, वो आपने शो करने होंगे। इसके बाद हम आ जाते हैं डॉक्यूमेंट अटेस्टेशंस के ऊपर। डॉक्यूमेंट अटेस्टेशंस के ऊपर भी कि किस किस नौइयत की डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन होती है, कौन कौन सी अथॉरिटीज़ होती हैं जिनसे आपने डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन करवानी होती हैं। इस चीज़ के ऊपर भी हमने काफ़ी डिटेल वीडियो बनाई हुई है और उस वीडियो का भी जो कार्ड है वो हम इस वीडियो के अंदर यहाँ पर पिन कर देंगे। अगर आप देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। और जो अटेस्टेशन की रिक्वायरमेंट हमें फ़िनलैंड के लिए चाहिए दैट इज़ अपोस्टाइल। अब आपने अपोस्टाइल कैसे करवाना है, इस चीज़ की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपके कोई एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं, मैट्रिक हो गया, इंटरमीडिएट हो गया, तो सबसे पहले IBCC से अटेस्ट होंगे एंड देन यू विल गो टू मोफा और वो आपको अपोस्टाइल करवाने होंगे। अगर आपकी कोई डिग्री लेवल प्रोग्राम है, फॉर एग्जांपल बैचलर्स है, MS है या MPhil है या PhD है, तो उनको पहले अपने HEC से अटेस्ट करवाने होंगे एंड देन आपने फिर मोफा के पास जाकर उसको अपोस्टाइल करवाना होगा। अगर आपके कोई पर्सनल डॉक्यूमेंट्स हैं तो ऑब्वियसली अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर आप मोफा डायरेक्टली जाएंगे और वो आपको अपोस्टाइल कर देंगे उन डॉक्यूमेंट्स को। इसके बाद नेक्स्ट चीज़ आपकी इंश्योरेंस है। आपने अपनी इंश्योरेंस करवानी होती है वीज़ा फ़ाइल करने से पहले और वो इंश्योरेंस आपकी टोटल ड्यूरेशन ऑफ स्टे, अगर वो 1 साल है, 2 साल है, 3 साल है, 4 साल है, टोटल ड्यूरेशन ऑफ स्टे के अंदर आपके जितने मेडिकल एक्सपेंसेस हैं, आपके फार्मास्यूटिकल एक्सपेंसेस हैं, उनको भी कवर कर रहा हो। तो आपकी इंश्योरेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपने स्पाउस को साथ लेकर जा रहे हैं तो मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो कि यूनियन काउंसिल से निकलता है इलेक्ट्रॉनिक, उसको आपने ज़रूर अपोस्टाइल करवाना है। अगर आपके कोई बच्चे साथ जा रहे हैं तो आपके हर बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट ज़रूर अपोस्टाइल होना चाहिए मोफा के थ्रू। अगेन मैं आपको यही कहूँगा कि अगर आपको अपोस्टाइल का नहीं पता कि क्या होता है, आपको नहीं पता IBCC की टेस्टेशन कैसी होती है या HEC की टेस्टेशन कैसे होती है, तो हमारी इस टॉपिक के ऊपर ऑलरेडी एक काफ़ी डिटेल्ड वीडियो है, आप उसको लाजमी देखिएगा, आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इसके बाद हम आ जाते हैं लेटेस्ट डेवलपमेंट्स के ऊपर। पिछले साल तक ऐसे होता था जब आप VFS अबू धाबी की अपॉइंटमेंट लेते थे तो आपका जो स्पाउस है और आप जो हैं एक ही एप्लीकेशन के अंदर जो है अपनी जो अपॉइंटमेंट है वो अप्लाई करते थे। एज अ स्टूडेंट अप्लाई कर देते थे, आपको इकट्ठे जो है अपॉइंटमेंट मिल जाती थी, आप वहाँ पर जाते थे और अपना इंटरव्यू दे देते थे। इनफैक्ट अगर आपके कोई बच्चे साथ अगर जा रहे हैं आपके, तो उनकी आपको अपॉइंटमेंट लेने की भी ज़रूरत नहीं होती थी, वॉक इन अपॉइंटमेंट उनकी हो जाती थी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम VFS ग्लोबल अबू धाबी की अगर हम वेबसाइट पर जाएँ और हम फ़िनलैंड जो है सेलेक्ट करें तो वहाँ पर क्लियरली
8 जुलाई का जो न्यूज़लेटर है 2024 का, उसमें क्लियरली लिखा हुआ था, काइंडली नोट दैट अंडर एज चिल्ड्रन डू नॉट नीड एन अपॉइंटमेंट, दे कैन कम विद द पेरेंट who has made an appointment under family ties categories। तो ये बहुत क्लियर होता था कि अंडर एज स्टूडेंट को अपॉइंटमेंट लेने की भी ज़रूरत नहीं होती थी। और इस पर्टिकुलर जो नोटिफिकेशन है जो 8 जुलाई को आई, उससे पहले तक स्टूडेंट्स जो हैं और उसके जो स्पाउस हैं वो सब एक ही एप्लीकेशन के अंदर जो है अप्लाई कर लेते थे और उनको अपॉइंटमेंट मिल जाती थी। बट 8 जुलाई को जो ये नोटिफिकेशन आई है, इससे इफ़ेक्ट क्या हुआ है कि स्टूडेंट को सेपरेट एप्लीकेशन लेनी होती है रेजिडेंशियल परमिट की अपॉइंटमेंट के लिए, और उसी पोर्टल के अंदर से चाहे बेशक आपने एक सेपरेटली अप्लाई करना होता है फैमिली रीयूनिफिकेशन कैटेगरी के अंदर, जिसके अंदर फिर जो है आपको अपने स्पाउस की अपॉइंटमेंट मिलती है। फॉर एग्जांपल, फैमिली मेम्बर्स ऑफ वेटेड स्टूडेंट्स एप्लीकांट्स शुड मेक श्योर दे हैव बुक्ड द आइडेंटिफिकेशन अपॉइंटमेंट अंडर द फैमिली टाइज कैटेगरी। तो पहले होता था स्टूडेंट और स्पाउस इकट्ठे एक ही एप्लीकेशन के अंदर अप्लाई कर देते थे, इकट्ठी अपॉइंटमेंट आ जाती थी। अब चाहे बेशक आप सेम पोर्टल से अप्लाई कर रहे हैं, सेम ईमेल एड्रेस से अप्लाई कर रहे हैं, स्टूडेंट के लिए आप सेपरेटली अप्लाई करेंगे एंड देन फैमिली रीयूनिफिकेशन के अंडर आपने स्पाउस का लेंगे। 8 जुलाई का जो हमारा न्यूज़लेटर है, इसके मुताबिक जो स्टूडेंट्स के जो आगे बच्चे जो अंडर एज्ड चिल्ड्रन हैं, उनकी अपॉइंटमेंट भी लेने की ज़रूरत नहीं होती थी और वॉक इन पे काम हो जाता था। अब लेकिन ऐसा नहीं है। 7 अक्टूबर 2024 को एक नोटिफिकेशन आया जिसके अंदर ये बात क्लियरली मेंशन्ड है, ऑल चिल्ड्रन माइनर्स रिक्वायर एन अपॉइंटमेंट टू सबमिट देयर एप्लीकेशन एट द एप्लीकेशन सेंटर फ्रॉम 28 अक्टूबर 2024 ऑनवर्ड्स। मतलब 7 अक्टूबर 2024 को जो ये न्यूज़लेटर आया, इसने पिछले न्यूज़लेटर को रद्द किया और कहा 28 अक्टूबर के बाद अगर आप कोई वीज़ा फाइल कर रहे हैं तो अंडर एज्ड चिल्ड्रन को भी फैमिली रीयूनिफिकेशन के अंडर आपको अपॉइंटमेंट सेपरेटली लेने की ज़रूरत है। इसके बाद हम लेटेस्ट अपडेट के ऊपर आ जाते हैं जो कि 24 अप्रैल 2025 को आई। इसके तहत जो है अब ये बात कही गई है ताकि स्टूडेंट्स जो हैं चूँकि अपनी फैमिलीज़ के साथ अप्लाई कर रहे हैं, तो स्टूडेंट्स का अक्सर औकात काफ़ी हर्ज होता है जब पूरी फैमिली का वीज़ा डिले होता है। तो ये जो 24 अप्रैल का जो न्यूज़लेटर है जो कि हाल ही में अभी पब्लिश हुआ है, इसमें क्लियरली लिखा हुआ है आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्टूडेंट्स एप्लीकेशंस विल बी टेम्परेरीली prioritized from 1st June until the end of July, which means कि अगर आप एज आ फैमिली अप्लाई कर रहे हैं आफ्टर 1st of June, मतलब अब से 1 महीने बाद की अगर आपकी अपॉइंटमेंट है फॉर एग्जांपल, तो स्टूडेंट एप्लीकेशन विल बी गिवन द प्रायोरिटी। और अगर आपकी फैमिली साथ अप्लाई कर रही है तो उनका वीज़ा हो सकता है थोड़ा सा आपके बाद आए। और इसका मकसद ये है कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनकी पढ़ाई का हर्ज ना हो, वो टाइमली जाकर अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर सकें इन फिनलैंड और उनकी जो फैमिली हो बाद में उनको ज्वाइन कर सके। तो इस सब चीज़ के मद्देनज़र मैं आप लोगों को यही एडवाइस करूंगा कि करंटली अपॉइंटमेंट्स मिल भी नहीं रही हैं, यू हैव टू अप्लाई फॉर द वेटिंग लिस्ट। तो अगर आप लोगों का जो है एडमिशन आ चुका हुआ है, प्रायोरिटी के ऊपर अपना वेट लिस्टिंग के अंदर नाम डालें ताकि अगर जो है कोई स्लॉट ओपन हो तो आपको उसकी ईमेल नोटिफिकेशन आए और आप जल्द से जल्द अपनी अपॉइंटमेंट को बुक कर सकें। अब इस चीज़ के अंदर मैं आप लोगों को एडवाइस ये करूँगा कि फॉर एग्जांपल इफ़ यू डोंट नो द होल प्रोसेस, या अगर आपको क्लैरिटी नहीं है कई चीज़ों की एंड यू हैव गॉटन द फिनलैंड का जो एडमिशन है, तो आप हमसे सेकंड स्टेज कंसल्टेंसी के लिए भी रुजू कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेज कंसल्टेंसी जो है हमारी तब स्टार्ट होती है जब जनवरी में एडमिशन्स ओपन होते हैं, उसके अंदर हम एडमिशन्स के अंदर भी जो है हेल्प आउट करते हैं, ऐसे राइटिंग में भी हम असिस्ट करते हैं। जो सेकंड स्टेज कंसल्टेंसी है वो हम उन स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करते हैं जिनका एडमिशन आ चुका हुआ है और वो वीज़ा के लिए हमारी एडवाइस जो है वो सीख करना चाह रहे हैं। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर भी यहाँ पर गिवन है, डिस्क्रिप्शन के अंदर हमारी जो वेबसाइट है उसका भी लिंक गिवन है और हमारा लीड कैप्चर फॉर्म जो है उसका भी लिंक गिवन है। तो अगर आप हमारा लीड कैप्चर फॉर्म जो है उसको फिल आउट करके सबमिट करेंगे तो हमारा काउंसलर आपसे ज़रूर रब्ता करेगा। अगर आप हमें व्हाट्सएप के ऊपर रब्ता करेंगे तो तब भी हम आपसे ज़रूर रब्ता करेंगे। बहुत शुक्रिया।